अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आईपी एड्रेसेस को डिस्कस किया था, उसके आईपी एड्रेस का फॉर्मेट डिस्कस किया था। उसमें हमने सबनेट डिस्कस किए थे, नेटवर्क आईडीज़ डिस्कस की थी और हमने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस किया था। अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है, इसका काम क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। इसका गोल क्या है, सबसे पहले हम गोल देखते हैं। होस्ट डायनेमिकली ऑब्टेन्स आईपी एड्रेसेस। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ क्या है, डायनेमिकली ऑब्टेन्स आईपी एड्रेसेस फ्रॉम नेटवर्क सर्वर व्हेन इट जॉइंस नेटवर्क। इसमें असल मकसद ये होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क होता है और कोई भी क्लाइंट मशीन, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पाम टॉप हो, कोई भी हो, जैसे ही वो किसी नेटवर्क में एंटर होता है तो यहाँ पर जो हमारा DHCP सर्वर होता है वो क्या करता है कि वो डायनेमिकली एलोकेट करता है आईपी उस डिवाइस को, उस लैपटॉप को, उस मोबाइल को। अब इसको हम ग्रेजुअली नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कैसे करता है, क्या प्रोसेस है जो ये फॉलो करता है। कैन रीन्यू इट्स लीज ऑन एड्रेस इन यूज़। लीज से मुराद यहाँ पर क्या है कि जो आईपी एड्रेस DHCP सर्वर जो प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट मशीन को, तो वो उसकी एक लाइफ टाइम होती है, उसकी एक मुद्दत होती है जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ वो उसको प्रोवाइड करता है। जैसे ही वो लाइफ टाइम उसका ख़त्म होता है तो वो उससे रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो लाइफ टाइम हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग, अलाउज री यूज़ ऑफ एड्रेसेस। मतलब ये कि एक आईपी एड्रेस जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है वो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली होल्ड एड्रेस वाइल कनेक्टेड ऑन। मतलब कि ये अगर कोई डिवाइस ऑन है तो वो उसको होल्ड करके रखेगा एड्रेस, आईपी एड्रेस को। वो मशीन जो है क्लाइंट मशीन, वो उसको अपने पास रखेगी आईपी एड्रेस को। लेकिन जैसे ही वो उस नेटवर्क से निकल जाती है या नेटवर्क से एग्जिट हो जाती है या फिर खुद ऑफलाइन हो जाती है, मतलब ये कि नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो क्या होगा कि वो जो आईपी एड्रेस है वो किसी और को दे दिया जाएगा, किसी और मशीन को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो हम री यूज़ ऑफ आईपी एड्रेसेस भी कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर मोबाइल यूजर्स हु ज्वाइन लीव नेटवर्क। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मोबाइल यूजर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं कि अगर कोई भी मोबाइल डिवाइस आती है किसी भी नेटवर्क में तो वो उसको भी प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस, डायनेमिकली प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस। उसके बाद DHCP का ओवरव्यू कि DHCP काम कैसे करता है। होस्ट ब्रॉडकास्ट DHCP डिस्कवर मैसेज। अब ये डिस्कवर, इसका प्रोसेस आप याद रखें कि 4 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है डिस्कवर। DHCP सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद DHCP ऑफर। पहले होस्ट ने ब्रॉडकास्ट करना है, देखना है यहाँ पर कोई DHCP सर्वर है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इसके टर्म्स को देख लें। DHCP ऑफर। उसके बाद होस्ट रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस। जब उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है तो वो रिक्वेस्ट करता है आईपी एड्रेस की, यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद जब उसको मिल जाता है सर्वर को तो वो उसको एक्नॉलेज करता है सर्वर के, भाई मुझे पता चल गया है, आपको मिल गया है। तो इसको हम डोरा प्रोसेस भी कहते हैं, DORA, डोरा प्रोसेस। DHCP सर्वर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, डोरा प्रोसेस। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और फिर एक्नॉलेजमेंट। तो ये हमारा DHCP के अंदर आता है डोरा प्रोसेस। इसका हम डिस्कस करते हैं काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नेटवर्क है, एक पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी है। अब इसके अंदर कितने नेटवर्क्स हैं, कितनी नेटवर्क आईडीज़ हैं, वो आप लोगों का पता होना चाहिए। मैंने ये पिछले स्लाइड में भी कहा था कि जितनी हमारे पास यहाँ पर आइलैंड बनेंगी वो उतनी ही हमारे पास नेटवर्क आईडीज़ होंगी। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम कहें तो ये एक हमारी नेटवर्क आईडी है, एक हमारी नेटवर्क आईडी यहाँ पर, एक नेटवर्क आईडी यहाँ पर है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर इसकी निकालें तो क्या निकलेगी, 223.1.2.0/24। ये हो गई इस वाले नेटवर्क की। इस वाले नेटवर्क की निकालेंगे तो क्या बनेगी, 223.1.1.0/24। ये इस वाले नेटवर्क की होगी। इस वाले नेटवर्क की क्या होगी, 223.1.3.0/24। अब ये हमारे पास 3 नेटवर्क आईडीज़ हैं। अब यहाँ पर हमारा जो DHCP सर्वर लगा है वो किधर लगा हुआ है, वो इस वाली नेटवर्क आईडी पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 1.2.5 उसका आईपी एड्रेस मिला हुआ है और ये DHCP सर्वर हमारा इस वाले नेटवर्क में लगा हुआ है। Typically DHCP server will be co-located in router server serving all subnets to which router is attached। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो DHCP सर्वर है वो किसी राउटर की किसी एक इंटरफेस पे लगा होगा, लेकिन वो सर्व सब इंटरफेसेस को करेगा। मतलब ये कि डायनेमिकली एलोकेट आईपी सब को करेगा। उसके बाद क्या है कि अराइविंग DHCP क्लाइंट नीड्स आईपी एड्रेस इन दिस नेटवर्क। अब कोई भी डिवाइस आई है, कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप आया है तो उसको आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो किस तरह से मिलेगा उसको, तो ये प्रोसेस हम देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास अभी क्लाइंट सर्वर सिनेरियो है हमारे पास कि यहाँ पर एक हमारे पास ये सर्वर है और दूसरा हमारे पास ये क्लाइंट है। अब ये कैसे काम करेगा, ये हमारे पास एक DHCP सर्वर है, उसका IP एड्रेस है 223.1.2.5 और एक ये क्लाइंट मशीन है जो कि अभी अभी नेटवर्क में एंटर हुई है, इसका अभी कोई IP एड्रेस नहीं है, बल्कि इसका IP एड्रेस अभी चाहिए, अभी इसके पास कोई IP एड्रेस नहीं है। तो ये कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले क्लाइंट भेजेगा, डिस्कवर करेगा कि यहाँ पर जिस नेटवर्क में मैं आया हूँ इसमें कोई DHCP सर्वर है भी कि नहीं। तो क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा डिस्कवर के नाम से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा, इस देयर आर DHCP सर्वर आउट देयर। और यहाँ पर वो क्या करेगा नेटवर्क में कि यहाँ पर कोई DHCP सर्वर है, तो वो क्या होगा, उसकी जो सोर्स IP एड्रेस क्या होगा 0.0.0.0, बिकॉज के यहाँ पर उसको अभी कोई IP एड्रेस नहीं है उसके पास, इसलिए ये एक ओपन IP एड्रेस उसने सोर्स के ऊपर लगाया है। और पोर्ट कौन सी यूज़ किया 68। उसके बाद डेस्टिनेशन, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने किस पे डाटा भेजना है, किस पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, तो यहाँ पर उसने ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस भेज दिया 255.255.255.255, ये क्या है ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है, और 67 पोर्ट पर भेजा। अब यहाँ पर क्या है कि जो सेंडिंग पोर्ट है वो हमारे पास 68 है और जो रिसीविंग पोर्ट है वो 67 है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि DHCP में जो सेंडिंग पोर्ट यूज़ होती है वो 68 होती है और जो रिसीविंग के लिए यूज़ होती है वो 67 पोर्ट होती है। अब यहाँ पर उसने डेस्टिनेशन के लिए ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसको अभी नहीं पता था इस नेटवर्क में कि DHCP है भी कि नहीं, तो इसलिए उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब नेटवर्क में जितने भी DHCP सर्वर होंगे वो इसको अब रिस्पॉन्ड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब ये वाई IP एड्रेस, इससे मुराद यहाँ पर यह है कि कौन सा IP एड्रेस अभी क्लाइंट मशीन के पास है। तो अभी के लिए इस वाली करंट सिचुएशन में इसके पास कोई IP एड्रेस नहीं है, तो उसने क्या लिखा हुआ है 0.0.0.0। अब ट्रांजैक्शन ID कि ये एक नंबर है 654, ये चेंज होता रहेगा साथ साथ कि कौन सी नंबर ट्रांजैक्शन है, ये 654 रैंडम नंबर दे दिया हमने। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, ऑफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे कोई भी DHCP सर्वर नेटवर्क में होगा तो वो क्या करेगा, ऑफर करेगा कि मेरे पास है फैसिलिटी। वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। अब वो ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्लाइंट का IP एड्रेस क्या है। अगर उसको क्लाइंट का IP एड्रेस पता होता तो वो उसको डेस्टिनेशन IP एड्रेस में डाल देता, लेकिन यहाँ पर उसको अभी कोई नहीं पता कि किसने मुझसे ये रिक्वेस्ट मांगी या किसने मुझसे IP एड्रेस मांगा है। तो इसने क्या कहा है सर्वर ने कि आई एम ए DHCP सर्वर, हेयर इज एन IP एड्रेस यू कैन यूज़। वो क्या करेगा कि मेरे पास IP एड्रेस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्या होगा, सोर्स जो है वो उसका ये वाला IP आ गया 223.1.2.5 और पोर्ट क्या हुई 67। अब यहाँ पर क्या है 67 पोर्ट, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर इसकी 67 पोर्ट है और यहाँ पर इसने अपने लिए क्या यूज़ की थी 68। उसके बाद क्या है कि डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है वही 255.255.255.255। क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट का IP एड्रेस उसको नहीं पता था और पोर्ट कौन सी यूज़ किया 68। उसके बाद क्या है कि हमारे पास वाई IP एड्रेस से मुराद यहाँ पर यह है कि सर्वर कह रहा है कि आप ये वाला IP एड्रेस यूज़ कर सकते हैं 223.1.2.4, ये वाला IP एड्रेस है जो कि आप क्लाइंट मशीन को कह रहा है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन ID 654 डाल दी। और लाइफ टाइम क्या है, ये इसकी लीज टाइम है कि आप इतने सेकंड्स के लिए, इतने टाइम के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए आप ये IP एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई क्लाइंट पे। अब क्लाइंट क्या कहेगा कि ये IP एड्रेस मुझे मिल गया है और फिर ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि ये मुझे IP एड्रेस आप दे दो। अभी इसने ऑफर की थी सर्वर ने कि आप ये IP एड्रेस ले सकते हैं। अभी क्लाइंट के पास आया नहीं है IP एड्रेस। अब क्लाइंट क्या कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जी हाँ आप मुझे ये वाला IP एड्रेस दे दें। अब यहाँ पर क्या है कि द 2 steps above can be skipped if a client remembers and wishes to reuse a previously allocated network address। ये 2 steps जो हैं पहले वाले 2, ये हम स्किप कर सकते हैं उस केस में अगर हमारे पास क्लाइंट के पास पहले से कोई IP एड्रेस था, लेकिन अभी हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है वो न्यूली नेटवर्क में ऐड हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों स्टेप्स यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी है, रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट सर्वर को, क्या करेगा, अभी भी ब्रॉडकास्ट करेगा। क्योंकि उसको अभी तक DHCP सर्वर का IP नहीं पता चला। ओके, आई वुड लाइक टू यूज़ दिस IP एड्रेस। अब वो क्या करेगा, सोर्स 0.0.0.0 और पोर्ट नंबर 68, क्योंकि अभी उसके पास उसने ये वाला IP एड्रेस इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी उसने ये वाला IP एड्रेस अभी उसने अपने पास नहीं लिया, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ सर्वर ने उसको ऑफर किया कि आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसने क्या किया कि सोर्स में अपना IP एड्रेस डाला 0.0.0.0 और डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस डाला, क्योंकि अभी तक उसको नहीं पता चला कि किस सर्वर ने मुझे दिया था ये। अब यहाँ पर क्या आया, 67 पोर्ट नंबर यूज़ हुई। वाई IP एड्रेस मतलब ये है कि अब क्लाइंट्स कह रहा है कि मुझे ये वाला IP एड्रेस आप दे दो। रिक्वेस्ट की है कि सर्वर से कि आप मुझे ये वाला IP एड्रेस दे दो।
अब ट्रांजैक्शन आईडी 655 नेक्स्ट वाली यूज़ की है और लाइफ टाइम उसने कहा है कि मुझे इतने टाइम के लिए आप लीज टाइम के लिए आप मुझे ये आईपी एड्रेस दे दो। अब ये रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ने सर्वर से। अब सर्वर क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा ठीक है मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है और आप ये वाला आईपी एड्रेस ले सकते हैं। अब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट होगा हमारा और ओके यू हैव गॉट द आईपी एड्रेस। अब ये क्या कह रहा है सर्वर के आपको आईपी एड्रेस मिल चुका है। अब वो क्या मिला है, सोर्स उसका पता चल गया था कि कहाँ से आया मैसेज, तो उसने क्या लिखा 223.1.2.5 ये बल्कि सोर्स आईपी एड्रेस उसने अपना डाला, सर्वर ने अपना ये वाला, और पोर्ट नंबर 67 यूज़ की जो कि उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट पोर्ट थी। उसके बाद डेस्टिनेशन अभी भी उसका आईपी एड्रेस नहीं पता था उस क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट ने अभी तक कोई आईपी एड्रेस नहीं लिया कहीं से भी, और पोर्ट नंबर 68 यूज़ की। वाई आई एड्रेस मतलब ये कि ये उसने सर्वर ने कहा है कि ये वाला आप आईपी एड्रेस क्लाइंट को कह रहा है कि ये आप आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हो। ट्रांजैक्शन आईडी 655 वो यूज़ की और लीज टाइम उसने बता दिया कि इतने टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जो अब इस वाली प्रोसेस ये 4 स्टेप हो गया। अब यहाँ पर जो क्लाइंट का आईपी जो है वो होगा 223.1.2.4। अब जब भी आगे कम्युनिकेशन होगी उसमें जब क्लाइंट अपना डाटा सेंड करेगा तो सोर्स आईपी में 0.0.0.0 की बजाय अपना ये वाला आईपी लिखेगा। तो यहाँ से अब इसको आईपी मिल गया है और यहाँ पर अब वो अपना सोर्स आईपी यूज़ करेगा नेक्स्ट वाली कम्युनिकेशंस में। तो ये इस तरह से हमारा डीएचसीपी काम करता है। वो इस तरह से कोई भी न्यू क्लाइंट या कोई भी न्यू मशीन ऐड होती है तो वो इस तरह से उसको 4 स्टेप प्रोसेस में उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। डायनेमिकली हो रहा है ये सारा कुछ। अब डीएचसीपी मोर देन आईपी एड्रेसेस मतलब ये कि डीएचसीपी जो है वो आईपी एड्रेसेस के अलावा भी बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब वो कौन कौन सी है, डीएचसीपी कैन रिटर्न मोर देन जस्ट एलोकेटेड आईपी एड्रेसेस ऑन सबनेट, मतलब कि आईपी एड्रेसेस के अलावा भी वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्या है कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉप राउटर फॉर क्लाइंट, मतलब ये कि फर्स्ट हॉप जो हमारा नेक्स्ट हॉप है जिसको हम कह सकते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उस राउटर की भी इंफॉर्मेशन, उस राउटर का भी आईपी एड्रेस वो देता है क्लाइंट को। और दूसरा क्या है, नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, मतलब ये कि अगर कोई नेटवर्क में डीएनएस सर्वर लगा हुआ है, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा उसका नेम और उसका आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को। तीसरे नंबर पे क्या है, नेटवर्क मास्क, मतलब ये कि नेटवर्क मास्क मुराद यहाँ पे आप सबनेट मास्क ले सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था सबनेट मास्क क्या होता है, तो ये उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंडिकेटिंग नेटवर्क वर्सेस होस्ट पोर्शन, कि नेटवर्क की बिट्स इतनी है आपके पास और होस्ट की बिट्स इतनी है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन भी डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को। उसके बाद हम एक डीएचसीपी की एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास राउटर है और इसके अंदर डीएचसीपी सर्वर बिल्ट इन उसके अंदर इंस्टॉल्ड है, मतलब ये कि जो राउटर है उसके अंदर डीएचसीपी बिल्ट इन इंस्टॉल है। और उसके अलावा ये हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है जो कि अभी नेटवर्क में आई है, इसने आईपी एड्रेस लेना है। अब ये क्या है कि ये हमारे पास एक इसका टेबल है जिसमें हमारे पास सबसे ऊपर डीएचसीपी है, यूडीपी है, आईपी, इथरनेट और फिजिकल। ये हमारे पास यूँ समझ लें कि लेयर 1 से लेके जो कि हमारा डीएचसीपी लेयर 1 पे काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई, उसका ये नेटवर्क लेयर आ गई, डाटा लिंक लेयर आ गई और ये फिजिकल लेयर आ गई। ये हमारा पूरा एक तरह से 5 लेयर मॉडल है। अब क्या हुआ कि कनेक्टिंग लैपटॉप विल यूज डीएचसीपी टू गेट आईपी एड्रेस। अब पहली बात क्या है, पहले आईपी एड्रेस लेगा, दूसरे नंबर पे एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉप राउटर, ये भी उसको डीएचसीपी प्रोवाइड करेगा, और तीसरा एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर। ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी है डीएचसीपी सर्वर ने। अब जैसे ही क्लाइंट मशीन जो है वो कनेक्ट हुई है स्विच के साथ, मतलब ये कि इस नेटवर्क में ऐड हुई है, तो ये उसके पास प्रोसेस चलेगा। उसमें क्या होगा, डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा इनकैप्सुलेटेड इन यूडीपी। ये वाला जो मैसेज है डीएचसीपी वाला, ये इनकैप्सुलेट होगा पहले यूडीपी में, फिर यही वाला मैसेज इनकैप्सुलेट होगा आईपी में, और फिर यही वाला मैसेज इनकैप्सुलेट होगा ईथरनेट में। मतलब ये कि इनकैप्सुलेटेड इन यूडीपी, फिर इनकैप्सुलेटेड इन आईपी, फिर इनकैप्सुलेटेड इन ईथरनेट। जब यहाँ तक हो जाएगा इनकैप्सुलेट, तो ये वाला जो रिक्वेस्ट है ये सेंड होगी इस वाले नेटवर्क पर और जाएगी सर्वर के पास, हमारे राउटर के पास जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हमारा ये जो राउटर है इसके अंदर ही डीएचसीपी सर्वर की फैसिलिटी है। अब यहाँ पर जैसे रिसीव क्या करेगा, ईथरनेट फ्रेम ब्रॉडकास्ट। अब ये इथरनेट इसने क्या किया, इस वाली ईथरनेट ने क्या किया था, ब्रॉडकास्ट किया पूरे नेटवर्क पे। और डेस्टिनेशन ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है एड्रेस, ये आप कह सकते हैं ये आपकी वर्जन 6 के लिए है। ऑन लैन रिसीव्ड एट राउटर डीएचसीपी सर्वर, अब ये रिसीव हुआ डीएचसीपी राउटर सर्वर पर। अब यहाँ पर रिसीव होगा, फिर क्या होगा, ये डी इनकैप्सुलेशन होगी। वो कैसे होगी कि ईथरनेट डीमक्स्ड
टू आईपी, मतलब ये कि जो ईथरनेट था वो डीमक्स हुआ, आईपी में मतलब इसका इनकैप्सुलेशन उतर गई, फिर डी इनकैप्सुलेट हुआ यूडीपी में, और फिर डी इनकैप्सुलेट हुआ डीएचसीपी में। तो यहाँ पर इसके पास प्योर डीएचसीपी की इन्फॉर्मेशन आ गई है, ये सारा इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। अब ये क्या हुआ कि अब जो सर्वर है वो जो तीन चीज़ें जो हमने जो सर्वर ने देनी थी, एक तो आईपी एड्रेस, दूसरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉप राउटर और तीसरी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, ये तीनों चीज़ें ये अब मैसेज में बना के सेंड करेगा क्लाइंट को। अब क्या होगा, डीएचसीपी सर्वर फॉर्मुलेट्स डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजेगा कंटेनिंग क्लाइंट्स आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉप राउटर फॉर क्लाइंट और नेम एंड आई, वो तीनों चीज़ें अब सेंड करेगा वो क्लाइंट को। इनकैप्सुलेटेड डीएचसीपी सर्वर रिप्लाई फॉरवर्डेड, उसी तरह ही हमारे यहाँ पर इनकैप्सुलेट होगा दोबारा यूडीपी में, फिर आईपी में और फिर ईथरनेट में। जैसे ईथरनेट पे इनकैप्सुलेट हो जाएगा, ये सेंड कर देगा इसको इस क्लाइंट मशीन के पास। यहाँ पर वो डी इनकैप्सुलेट होगा, ये हमारा इनकैप्सुलेट हो गया, फिर डी मक्सिंग अप टू डीएचसीपी एट क्लाइंट। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर डी इनकैप्सुलेट हुआ आईपी में, फिर इनका आईपी से हुआ यूडीपी में और यूडीपी से हुआ डीएचसीपी में। यहाँ पर उसके बाद प्योर इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब इसमें इसके पास क्या क्या है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के उसके पास आईपी एड्रेस, क्लाइंट का आईपी एड्रेस आ गया, उसके पास आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट हॉप राउटर आ गया है, पहली बात ये, दूसरी ये, और तीसरी उसके बाद नेम और आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर आ गया। ये तीन चीज़ें उसके पास अब आ गई हैं। तो ये इस तरह से हमारी एक डीएचसीपी एलोकेट डायनेमिकली एलोकेट करते हैं आईपी एड्रेसेस। क्लाइंट नाउ नोज आईपी एड्रेस, नेम एंड आईपी एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, और ये तीनों चीज़ें उसको पता चल गई हैं। इस वाली स्लाइड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।